हेलो फ्रेंड्स, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लेकर आए हैं सीटेट एंड टेट्स के पीवाईक्यू। फरवरी 2026 में सीटेट का एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो उसी के आधार पर हम सीटेट पीवाईक्यू लेकर आए हैं, जो कि रेगुलर डे में चलेगा। आज है सीटेट पीवाईक्यू सेट 1। पैसेज है, पैसेज से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो हम पैसेज लेकर आए हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है, जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है। यानी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। वही क्या पाने का हकदार होता है? तो वो शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं, तो इनमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। क्या है? तो सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिस समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए हैं, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा है। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पैसेज से प्रश्न बनते हैं। अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। अहंकार को किससे हटाया जा सकता है? तो अहंकार को विवेक से हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आजादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का भाव रखा। कैसा भाव रखा? तो सबके प्रति समान भाव और व्यवहार था। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने, इसलिए गांधी जी विश्व के नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता, क्या रहता है? तो संलग्न रहता है, वही सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूति सत्य है कि जो अपना मित्र होता है वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए हम भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह स्वयं आपके अंदर है। अब क्वेश्चन बनेगा, कौन सा शब्द भिन्न है? इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? शब्द भिन्न पूछ रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न है? ए मित्र, बी मीरता, बी वीरता, सी मित्रता, या फिर डी मनुष्यता। तो इसका सही ऑप्शन है ए मित्र। इन तीनों से भिन्न है तो मित्र। वीर से बना है वीरता, मित्र से बना है मित्रता, मनुष्य से बना है मनुष्यता। ये तीनों वीरता, मित्रता, मनुष्यता, ये तीनों भाववाचक संज्ञाएं हैं, जबकि मित्र इन तीनों से भिन्न है। प्रश्न 2, प्रश्न 2 है, सही शब्द चुनिए। सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। ए भिन्न, बी अलौकिक, सी सामान्य, या फिर डी समान। तो सबके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, नानक, गिलक्राइस्ट, इन सब का व्यवहार सबके प्रति कैसा था? तो सबके प्रति इन सब का व्यवहार समान था। इसका सही ऑप्शन है डी समान व्यवहार। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। चैनल को सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिए। अपना पराया में समास है। ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव समास, या फिर सी द्विगु, डी तत्पुरुष।
तो अपना पराया में समास है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, द्वंद्व समास। इसका सही ऑप्शन है ए, द्वंद्व समास। अपना पराया माता पिता, अपना पराया माता पिता, दुख सुख, दिन रात, लाभ हानि, इनमें कौन सा समास होता है? तो इसमें द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास के उदाहरण है यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, गंगा समीपम, गंगाया समीपम, प्रतिदिन यानी दिन दिन। द्विगु समास के उदाहरण है चौराहा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है रसोई घर, पाठशाला, घुड़सवार। प्रश्न 4 है हमें किसके अनुसार फल मिलता है? अभी पैसेज में हमने जैसा कि पढ़ चुके हैं, यानी हमें किसके अनुसार फल मिलता है? ए बुद्धि, बी वंश, सी समाज या फिर डी व्यवहार। तो इसका सही ऑप्शन है, बताइए आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या है? हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, व्यवहार। जैसा हमारा व्यवहार होगा उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। इसका सही ऑप्शन है डी, व्यवहार। प्रश्न 5 है शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? ए समाज में, बी धर्म में, सी स्वयं में या फिर डी परिवार में। तो शांति को आप कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्वयं में। शांति को हम स्वयं में पाते हैं। इसका सही ऑप्शन है सी, स्वयं में। प्रश्न 6 है इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? पूछ रहा है कि इनमें से गांधी जी ने किसे अपना लक्ष्य नहीं बनाया? यहाँ गुलामों है। विवेक से मित्रता, गुलामों से आजादी, सी गुलामी से आजादी या फिर डी मनुष्यता की सेवा। तो इसका सही ऑप्शन है बी, गुलामों से आजादी। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो इसका सही ऑप्शन है बी, गुलामों से आजादी। प्रश्न 7 है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? अनुच्छेद के अनुसार, जैसा कि संविधान में लिखा है, सब उसी अनुच्छेद के अनुसार हमें कैसा अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? ए सत्य और असत्य की परिभाषा, बी अहंकार और विवेक की परिभाषा, सी समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य या फिर डी गुरु नानक देव की शिक्षाएं। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन है सी, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रश्न 8 है प्रश्न 8 है गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, सी उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। आप लोग क्लास को फुल वॉच करिए और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेट है। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, इसका सही ऑप्शन है बी, सभी के प्रति उनका समान दृष्टि व व्यवहार था। सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। इसका सही ऑप्शन है बी। एक क्वेश्चन पैसेज से है, जैसा कि हिंदी में पैराग्राफ आता है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न है 9, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? ए सभी भारत में जन्मे हैं, बी सभी ने मानव कल्याण किया है, सी सभी धर्म गुरु हैं, फिर डी सभी सन्यासी हैं। सभी सन्यासी हैं। तो महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, सभी ने मानव कल्याण किया है। क्या किया है? तो सभी ने मानव का कल्याण किया है। प्रश्न
अब पद से पैसे, वो गद का पैसे था, अब पद का पैसे जाता है, जिसे क्वेश्चन बनते हैं। निर्देशनी प्रश्न संख्या 10 से 16 निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो। देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर। देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर। मिटा के भेदभाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो। देश आज रो रहा, देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो। देश के पीयूष से देश का शमन करो। ये पद का पैसेज है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रश्न है, इसी से संबंधित प्रश्न है। पीयूष का विलोम शब्द है। पीयूष का विलोम शब्द है ए अमृत, बी विष, सी क्षीर या फिर डी नीर। तो पीयूष का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। पीयूष का विलोम शब्द है, इसका सही ऑप्शन है बी, विष। पीयूष का विलोम शब्द है विष। प्रश्न 11, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए। ए भ्रष्ट प्लस आचार, ए भ्रष्ट प्लस आचार, बी भ्रष्ट प्लस आचार, या फिर सी भ्रष्टा प्लस चार, या फिर डी भ्रष्ट प्लस चार। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है ए भ्रष्ट प्लस आचार। इसका सही ऑप्शन है ए, भ्रष्ट प्लस आचार। इसका सही ऑप्शन है ए, भ्रष्ट प्लस आचार। प्रश्न 12, प्रश्न 12 है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, देश हित को भूलकर, या फिर डी समस्त भेदभाव दूर करके, या फिर डी समस्त भेदभाव दूर करके। यानी कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है। आप लोग बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या है। देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, या फिर सी देश हित को भूलकर, या फिर डी समस्त भेदभाव दूर करके। तो इसका सही ऑप्शन है डी, समस्त भेदभाव दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 13, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि। इसका सही ऑप्शन है बी, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। क्या दूर किया जा सके, तो भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 14, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, देश के नागरिक रो रहे हैं। जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ चुका है, पद का पैसेज जो हमने पढ़ चुके हैं, उसी से ये प्रश्न बने हैं। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आई है, देश में शांति का वातावरण है, फिर डी देश में अशांति का वातावरण है। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है, देश में अशांति का वातावरण है। इसका सही ऑप्शन है डी, देश में अशांति का वातावरण है।
प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, द्वेष का शमन किया जा सकता है धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा, फिर डी नीति द्वारा। द्वेष का शमन किया जा सकता है तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रेम द्वारा। प्रेम से किसी के अंदर चल रहे द्वेष को खत्म किया जा सकता है, इसका सही ऑप्शन है सी, प्रेम द्वारा। प्रेम द्वारा द्वेष का शमन किया जा सकता है। प्रश्न 16, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 16 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 5 तक, 1 से 5 लेवल तक बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए आप शुरुआत करने के लिए आप सब सर्वाधिक सामग्री का उपयोग करेंगे। यानी प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण, डी रोचक कहानी, या फिर सी अक्षर ज्ञान, या फिर डी वर्णमाला। वर्णमाला छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए, उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए आप किस सामग्री का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन है बी, रोचक कहानी। रोचक कहानियां बच्चों को ज्यादा पसंद आती हैं तो इसका सही ऑप्शन है बी, रोचक कहानी। प्रश्न 17 है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है? ए नियंत्रित लेखन, बी लापरवाही, या फिर सी अज्ञानता, या फिर डी स्ववर्तनी। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का तरीका डैश को दर्शाता है तो इसका सही ऑप्शन है डी, स्ववर्तनी। उसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। क्या है? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। प्रश्न 18 है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है? ए वाइगोत्स्की, बी चामस्की, सी स्किनर, या फिर डी पियाजे। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? सामाजिक अंतःकरण क्रिया सीखने का समर्थन डैश ने दिया है तो इसका सही ऑप्शन है ए, वाइगोत्स्की। इसका सही ऑप्शन है ए, वाइगोत्स्की। प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, सी व्यवसायिक, या फिर डी विद्वत। व्यवसायिक, ए रा नहीं है यहाँ पे, व्यवसायिक है। द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन है डी विद्वत। इसका सही ऑप्शन है डी विद्वत। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? ए भाषा ज्ञान, बी भाषा प्रयोग, सी व्याकरण नियम, या फिर डी व्याकरण ज्ञान। तो आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय किस पर सर्वाधिक बल देंगे? इसका सही ऑप्शन है बी, भाषा प्रयोग। भाषा प्रयोग करना सिखाएंगे, सबसे पहले आप भाषा प्रयोग करना सिखाएंगे। इसका सही ऑप्शन है बी, भाषा प्रयोग।
प्रश्न 21 है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। ए धारा प्रवाह की तीव्रता, बी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, सी उच्चारणगत शुद्धता, या फिर डी विचारों की क्रमबद्धता। तो मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है डी विचारों की क्रमबद्धता, यानी आपके विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, कड़ियां बाई कड़ियां उसकी जुड़नी चाहिए। मौखिक भाषा का आकलन कर डैश पर सर्वाधिक बल देता है, तो उसका सही ऑप्शन है डी विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। किस पे बल देता है? तो विचारों की क्रमबद्धता, इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 22 है, प्रश्न 22 है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। ए चिंतन विचरण, डी सोचते महसूस, सी सोचते विचार, या फिर डी अनुभव महसूस। तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? डैश भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं और भाषा के माध्यम से ही हम विचार करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी सोचते विचार, इसका सही ऑप्शन है सी सोचते विचार। प्रश्न 23 है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे, कि डैश से उसका नाता ना टूटे। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। ऑप्शन है इसका ए भाषा की परिभाषा से, बी भाषा व्याकरण रटने से, या फिर सी व्याकरण सीखने से, या फिर डी भाषा प्रयोग से। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा? हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे, यानी किससे नाता ना टूटे। तो इसका सही ऑप्शन है डी भाषा प्रयोग से, भाषा प्रयोग से, भाषा प्रयोग से हिंदी का नाता ना टूटे, इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 24 है, प्रश्न 24 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, बी वह बच्चों के लिए है, सी वह सरल होता है, या फिर डी वह रंगीन चित्रों वाला होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसका सही ऑप्शन है ए भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। प्रश्न 25 है, प्रश्न 25 है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। ए वाक्य लिखने, बी शुरू से, या फिर सी अक्षर लिखने, या फिर डी चित्र बनाने में। यानी कक्षा 1 में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 1 में पढ़ते हैं, उनको लिखना सिखाने के लिए डैश से प्रारंभ करेंगे। आप किससे प्रारंभ करेंगे? तो आप चित्र बनाने से प्रारंभ करेंगे। इसका सही ऑप्शन है डी चित्र बनाने से, चित्र बनाने से। प्रश्न 26 है, प्रश्न 26 है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ए ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, ए सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ए एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर डी ए एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यानी भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी ए एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल क्या है? तो यानी सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या है? भाषा कौशल है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल सुबोपली। प्रश्न 27 है,
प्रश्न 27 है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एवं वातावरण निर्मित करती हैं। पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निश्चित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए परखने, जूझने, तादात्म्य, या फिर बी जांचने, परखने, जुड़ने, या फिर सी परखने, जुड़ने और तादात्म्य, या फिर डी जानने, जूझने और फिर जुड़ने। तो आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यानी पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश से गहराई से डैश और व्यापक स्तर अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी जानने। यानी प्रश्न उन्हें जानने, उनसे गहराई से जूझने और व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 28। प्रश्न 28 है, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। बी भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, फिर सी भाषा परिवेश से सीखी जाती है, फिर डी भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है स्किनर के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन बताएं आप लोग क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है? तो भाषा अनुकरण यानी अभ्यास करने से सीखी जाती है। इसका सही ऑप्शन है बी भाषा अभ्यास करने से सीखी जाती है। यानी स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। प्रश्न 29 है। प्रश्न 29 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? ए चिंतन क्षमता के विस्तार से, बी परिवार की जानकारी से, या फिर सी विभिन्न व्यवसायों से, या फिर डी अनुभवों की अभिव्यक्ति से। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक प्रश्न प्राथमिक स्तर का है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? तो इसका सही ऑप्शन है डी अनुभवों की अभिव्यक्ति से। अनुभवों की अभिव्यक्ति से इसका सही ऑप्शन है डी। यानी व्यक्ति को निरंतर कार्य करते रहने से अनुभूति हो जाती है, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। इसका सही ऑप्शन है डी। प्रश्न 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न 30, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ए भाषा की संरचना, बी व्याकरण सम्मत भाषा, या फिर डी सहज अभिव्यक्ति, या फिर डी अलंकारिक भाषा। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? आप लोग बताएं इसका सही ऑप्शन क्या है? भाषा की संरचना, व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, या फिर डी अलंकारिकता। तो इसका सही ऑप्शन है सी सहज अभिव्यक्ति। इसका सही ऑप्शन है सी। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका सही ऑप्शन है सी सहज अभिव्यक्ति। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइए। देखते रहिए आप इस प्रैक्टिस सेट को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।